करना होगा। पता है ना, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। सबको पता है कि ईमानदारी अच्छी नीति है। कैसे अच्छी नीति है? हम ईमानदारी रास्ता पर चलेंगे ही नहीं तो हम कैसे उसको समझेंगे ईमानदारी अच्छी नीति है। आप लोग का अभी क्या काम है? समय कम है। अब क्या है, बाहरी दुनिया थोड़ा हमको समय बचाना होगा, क्योंकि 2 महीना के बाद आप अगर जैसे मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट आता है, आप अगर टॉप करते हैं या टॉप नहीं करते, मान लीजिए स्कूल में टॉप कोई करेंगे ना, जितना इसमें बैठे हुए हैं, मान लीजिए सब फाइट डिफेंड किए हैं, तो किसी का ना अच्छा नंबर तो आएगा ही ना। स्कूल टॉपर कहलाएगा ना, ये स्कूल टॉपर है, ये सेकंड स्कूल टॉपर, ये थर्ड स्कूल टॉपर है, ये तो कहलाएंगे ना। कम से कम उतना ही काबिलियत तो बनना है। उतना ही क्यों, अगर हम मेहनत करेंगे तो आगे क्यों बढ़ेंगे? आप बताइए, जो भी आज सब लोग आज वैसे ना आगे आपके बीच में लाखों में 100 में एग्जाम देते होंगे तो एक पास होता है। अभी तो बीपीएससी टीचर आप होंगे साहब, देखते होंगे आप। पहले मधुबनी में सब पढ़ाते थे। आप बताइए, और अभी क्या बोले सर, ऑलराउंडर है सभी सब्जेक्ट में। किसी का आप ऐसा आप बर्मास्त बनिए ना, जहाँ भी आपका समय पड़े आप आपको बोलेंगे एक चीज बनाओ। बहुत ऐसा होता है, बोलते हमको चीज नहीं आता बनाने, कोई बोले हमको लिखने आता नहीं आता। क्यों नहीं आता? आप जब मानवता में आपको जन्म हुआ, जब आप स्टूडेंट है तो आपको क्यों होगा? आपका सारा सब्जेक्ट का ज्ञान रहना चाहिए। आप ही बताइए, अभी किसी सब्जेक्ट में आप 100 नंबर ला लीजिए, है ना? 100 नंबर होता है ना आजकल, तो आने लगा। अब 100 आता है ना, पहले जमाना में नहीं आता था, लेकिन अब क्या होगा, सभी सब्जेक्ट में चाहेंगे तो आप 100 नंबर ला सकते हैं। आप ही बताइए, 4 सब्जेक्ट में आपको आ गया मतलब 100 नंबर, किसी एक सब्जेक्ट में 29 नंबर आ गया, क्या होगा? वहाँ आपको क्या लग जाएगा? फेल लग जाएगा। क्यों? 30 नंबर में पास आ जाए 100 में, आप 29 नंबर आ गए किसी सब्जेक्ट में तो आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। मान के लिए 300 में होता है ना पर डिवीजन, 299 हो जाएगा, आप क्या कराएंगे?